तो अब आपको एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से चेहरे इस बार नीतीश सरकार में आपको दिखाई देंगे। नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगते ही अब बिहार सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कैसी है वो देख लीजिए। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे कल 11:30 बजे। सम्राट चौधरी फिर से डिप्टी सीएम होंगे, शपथ लेंगे ये भी कल शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में। तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ये तीन प्रमुख चेहरे, बीच में आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और दोनों तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब आइए जरा आपको बताते हैं कि मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन कौन सा चेहरा होगा। विजय चौधरी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, साथ ही साथ विजेंद्र प्रसाद यादव, मदन साहनी, सुनील कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और मंजीत सिंह। इसके अलावा श्याम रजक और लेसी सिंह को भी जगह इस मंत्रिमंडल में मिलने जा रही है। तो ये तमाम अभी तक जो नाम और चेहरे निकलकर सामने आए हैं वो हैं, तो ये जेडीयू के थे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से देखिए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा रामकृपाल यादव, नितिन नवीन और मंगल पांडे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में अपना कामकाज संभालेंगे। इसके अलावा हरी सहनी, नीरज बबलू, संजीव चौरसिया, श्रेयसी सिंह, राजू सिंह और जनक राम, ये चेहरे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये बीजेपी के कोटे से होंगे। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। और ऐसा जो कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, उस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में ये सभी शपथ लेंगे। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जो अभी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो फाइनल हैं, और क्या पिछले बार तक जो सरकार अभी तक चल रही है उस सरकार में जो चेहरे दिखाई दे रहे थे कमोबेश पूरा मंत्रिमंडल वैसा ही होगा? देखिए, कुछ चेहरे जरूर पिछले सरकार में जो काम कर रहे थे मंत्री पद पर वो रिपीट किए जाएंगे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम माना जा रहा है कि रिपीट होंगे, चूंकि सम्राट चौधरी का तय है और विजय सिन्हा का भी उपनेता उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा मंगल पांडे का जिक्र करें या फिर और भी जो फर्स्ट लाइनर जो मंत्री थे वहां, चाहे वो नितिन नवीन हो या फिर जनक राम हो, ये तमाम लोग, हरी सहनी हो, इन लोगों को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में। लेकिन इस बार सबसे अहम होगा महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया है एनडीए को, और ये जो बड़ी जीत मिली है, लैंडस्लाइड विक्ट्री जो एनडीए को मिली है, उसके पीछे महिला वोटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। और निश्चित तौर पर इस बार मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की दावेदारी आपको अच्छी खासी दिखेगी। इसमें कई नाम भी चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह की बात करें, वो स्पोर्ट्समैन भी है, वो निशानेबाज हैं, उनको रखा जा सकता है इस बार मंत्रिमंडल में, ऐसी चर्चा है। लेसी सिंह जेडीयू कोटे से पिछले बार भी मंत्री थी, इस बार भी उनको मंत्री बनाया जाएगा। शीला मंडल पिछली बार मंत्री थी, इस बार भी उनको रिपीट करने की चर्चा है। इसी तरह कई ऐसे नाम हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सबसे अहम है जो यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है, चाहे नीरज बबलू की बात करें, श्रवण कुमार को रिपीट किया जा रहा है, विजय चौधरी को रिपीट किया जा रहा है, विजेंद्र यादव को रिपीट किया जा रहा है, ऐसे तमाम जो बड़े नाम है। ठीक है, बहुत बहुत। तो अब आपको एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से चेहरे इस बार नीतीश सरकार में आपको दिखाई देंगे। नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगते ही अब बिहार सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कैसी है वो देख लीजिए। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे कल 11:30 बजे। सम्राट चौधरी फिर से डिप्टी सीएम होंगे, शपथ लेंगे ये भी कल शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में। तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ये तीन प्रमुख चेहरे, बीच में आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और दोनों तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब आइए जरा आपको बताते हैं कि मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन कौन सा चेहरा होगा। विजय चौधरी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, साथ ही साथ विजेंद्र प्रसाद यादव, मदन साहनी, सुनील कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और मंजीत सिंह। इसके अलावा श्याम रजक और लेसी सिंह को भी जगह इस मंत्रिमंडल में मिलने जा रही है। तो ये तमाम अभी तक जो नाम और चेहरे निकलकर सामने आए हैं वो हैं, तो ये जेडीयू के थे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से देखिए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे।
इसके अलावा रामकृपाल यादव, नितिन नवीन और मंगल पांडे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में अपना कामकाज संभालेंगे। इसके अलावा हरी सहनी, नीरज बबलू, संजीव चौरसिया, श्रेयसी सिंह, राजू सिंह और जनक राम, ये चेहरे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ये बीजेपी के कोटे से होंगे। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। और ऐसा जो कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, उस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में ये सभी शपथ लेंगे। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जो अभी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो फाइनल हैं, और क्या पिछले बार तक जो सरकार अभी तक चल रही है उस सरकार में जो चेहरे दिखाई दे रहे थे कमोबेश पूरा मंत्रिमंडल वैसा ही होगा? देखिए, कुछ चेहरे जरूर पिछले सरकार में जो काम कर रहे थे मंत्री पद पर वो रिपीट किए जाएंगे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम माना जा रहा है कि रिपीट होंगे, चूंकि सम्राट चौधरी का तय है और विजय सिन्हा का भी उपनेता उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा मंगल पांडे का जिक्र करें या फिर और भी जो फर्स्ट लाइनर जो मंत्री थे वहां, चाहे वो नितिन नवीन हो या फिर जनक राम हो, ये तमाम लोग, हरी सहनी हो, इन लोगों को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में। लेकिन इस बार सबसे अहम होगा महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया है एनडीए को, और ये जो बड़ी जीत मिली है, लैंडस्लाइड विक्ट्री जो एनडीए को मिली है, उसके पीछे महिला वोटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। और निश्चित तौर पर इस बार मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की दावेदारी आपको अच्छी खासी दिखेगी। इसमें कई नाम भी चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह की बात करें, वो स्पोर्ट्समैन भी है, वो निशानेबाज है, उनको रखा जा सकता है इस बार मंत्रिमंडल में, ऐसी चर्चा है। लेसी सिंह जेडीयू कोटे से पिछले बार भी मंत्री थी, इस बार भी उनको मंत्री बनाया जाएगा। शीला मंडल पिछली बार मंत्री थी, इस बार भी उनको रिपीट करने की चर्चा है। इसी तरह कई ऐसे नाम है जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सबसे अहम है जो यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है, चाहे नीरज बबलू की बात करें, श्रवण कुमार को रिपीट किया जा रहा है, विजय चौधरी को रिपीट किया जा रहा है, विजेंद्र यादव को रिपीट किया जा रहा है, ऐसे तमाम जो बड़े नाम है। ठीक है, बहुत बहुत होंगे। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। और ऐसा जो कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, उस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में ये सभी शपथ लेंगे। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जो अभी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो फाइनल हैं, और क्या पिछले बार तक जो सरकार अभी तक चल रही है उस सरकार में जो चेहरे दिखाई दे रहे थे कमोबेश पूरा मंत्रिमंडल वैसा ही होगा? देखिए, कुछ चेहरे जरूर पिछले सरकार में जो काम कर रहे थे मंत्री पद पर वो रिपीट किए जाएंगे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम माना जा रहा है कि रिपीट होंगे, चूंकि सम्राट चौधरी का तय है और विजय सिन्हा का भी उपनेता उन्हें बनाया गया है। इसके अलावा मंगल पांडे का जिक्र करें या फिर और भी जो फर्स्ट लाइनर जो मंत्री थे वहां, चाहे वो नितिन नवीन हो या फिर जनक राम हो, ये तमाम लोग, हरी सहनी हो, इन लोगों को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में। लेकिन इस बार सबसे अहम होगा महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से वोट किया है एनडीए को, और ये जो बड़ी जीत मिली है, लैंडस्लाइड विक्ट्री जो एनडीए को मिली है, उसके पीछे महिला वोटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। और निश्चित तौर पर इस बार मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की दावेदारी आपको अच्छी खासी दिखेगी। इसमें कई नाम भी चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह की बात करें, वो स्पोर्ट्समैन भी है, वो निशानेबाज है, उनको रखा जा सकता है इस बार मंत्रिमंडल में, ऐसी चर्चा है। लेसी सिंह जेडीयू कोटे से पिछले बार भी मंत्री थी, इस बार भी उनको मंत्री बनाया जाएगा। शीला मंडल पिछली बार मंत्री थी, इस बार भी उनको रिपीट करने की चर्चा है। इसी तरह कई ऐसे नाम है जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सबसे अहम है जो यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है, चाहे नीरज बबलू की बात करें, श्रवण कुमार को रिपीट किया जा रहा है, विजय चौधरी को रिपीट किया जा रहा है, विजेंद्र यादव को रिपीट किया जा रहा है, ऐसे तमाम जो बड़े नाम है। ठीक है, बहुत